नमस्कार, बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। किसान बागवान इस देश का सबसे मेहनतकश तबका होता है। यह तबका अपने खून पसीने से करोड़ों अरबों लोगों का पेट भरता है। देश और राज्य की हुकूमतें वक्त दर वक्त बदलती रहती है। हर बार इस तबके के लिए बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन हकीकत यह कि इस तबके के साथ हमेशा छलावा होता है। हिमाचल प्रदेश में बागवानों ने सेब पर खूब मेहनत की, लेकिन जब सेब का सीजन आया तो उनके साथ लूट घसोट का कारवां शुरू हो चुका है। और यह कोई पहली बार नहीं। प्रदेश की कई मंडियों में आड़तियों की अंधेरगर्दी से बागवानों का पूरे तरीके से जो उनकी मेहनत रहती है वो चौपट हो जाती है और सरकार बेफिक्र दिखती है। अब सवाल ये कि जब सेब प्रदेश की तरक्की में अहम योगदान रखता है, उसी को लेकर सरकार फिक्रमंद क्यों नजर नहीं आती। बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में आज हम मंडियों में मची लूट और मंडियों में मिल रही सुविधाओं को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस पूरे मसले को समझें। यह रिपोर्ट आप देखें। हिमाचल प्रदेश की सेब मंडियों में इस बार गजब की लूट मची है। प्रदेश की कई सेब मंडियों में आड़तियों की अंधेरगर्दी जारी है। प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में सेब के दाम तौलिए के नीचे तय हो रहे हैं। ऐसा करके आड़ती बागवानों को अंधेरे में रखकर दाम तय करते हैं और बागवानों को बाद में दाम की पर्ची थमा दी जाती है। इससे आड़ती तो खूब चांदी कूट रहे हैं, लेकिन साल भर बगीचों में जी तोड़ मेहनत करने वाले बागवानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। भट्टा कुफर मंडी के कुछ आड़तियों की ऐसी ही करतूत ईटीवी ने जब अपने कैमरे में कैद की तो गलती मानने के बजाय कुछ आड़ती ईटीवी पर ही भड़क गए। हम चीफ मिनिस्टर थोड़ी ना यार, चलो आगे। क्यों लगा रहे हैं आपने? आपसे ये जानना क्या चीज? जो ग्रोवर बोलेगा वैसे माल बेचना है यार, आपके बोलने में माल बेचना है। गैर अंडर टावल गैर कानूनी काम होता है। अंडर टावल बोली गैर कानूनी। अगर सिंगल आदमी हो, आगे सिंगल ग्रोवर हो, तो उसके साथ कैसे बोली करेंगे आप? अंडर टावल बोली क्यों लगा रहे हैं आप? अंडर टावल नहीं तो हाथ पहुंचने के लिए रखा था, बरसात है आज। हमने सामने देखा है, आप अंडर टावल बोली लगा रहे थे। नहीं लगा रहे बोली, हम नहीं कर रहे गैर कानूनी बोली। दरअसल ईटीवी की टीम बीते सोमवार को आड़तियों की मनमानी से पर्दा उठाने के लिए प्रदेश की सबसे बड़ी फल मंडी भट्टा कुफर पहुंची। यहां पर कुछ आड़ती तौलिए, रुमाल या फिर सेपरेटर के नीचे सेब के दाम तय कर रहे थे। एपीएमसी एक्ट में ऐसा करना गैर कानूनी माना गया है। ईटीवी ने आड़तियों की इस करतूत को जब कैमरे में कैद किया और मामला शिमला की मार्केट कमेटी के समक्ष उठाया तो तौलिए के नीचे बोली लगाने वाले 4 आड़तियों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना किया। इतना ही नहीं, एपीएमसी इन आड़तियों से लिखित में ले रहा है कि अगर भविष्य में ऐसा किया गया तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जिस तरह से हमें ईटीवी की माध्यम से हमें जानकारी मिली कि ट्रेडर इस तरह से अंडर टवल बोलियां लगा रहे हैं, किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने कल एक मीटिंग, ट्रेडर की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ट्रेडर को बताया गया कि आप इस तरह से जो किसानों के साथ चीटिंग कर रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने जो आपके माध्यम से हमें शिकायत मिली थी 4 लोगों की, और उन्हें हमने फाइन भी 25,000 फाइन भी किया है और आने वाले समय के लिए उनसे हमने रिटर्न में लिया है कि अगर दोबारा ऐसी कोई कंप्लेंट मिलती है तो लाइसेंस रद्द किया जाएगा। प्रदेश की समृद्धि के पीछे सेब का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, फिर भी इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। बम्पर फसल की सूरत में सेब को सड़क के किनारे, नदी नालों में फेंक दिया जाता है। साल 2010 में भी करोड़ों रुपए का MIS योजना के तहत लिया गया सेब ऐसे ही बर्बाद किया गया था। इससे बचने के लिए बेहतर प्रबंधन और सरकारी स्तर पर तैयारियों की जरूरत है। हमारी यही मांग है सरकार से भी और एपीएमसी से भी, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और सारा किसान बागवान यहाँ आता है, बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं और वो चाहते हैं कि जो भी उनका मूल्य है, बाजार का मूल्य है, वो निर्धारित हो और ओपनली हो। बोलियां यहाँ पर ओपन नहीं लगती है। बहुत से आड़ती यहाँ पर ऐसे जो ओपन बोलियां नहीं लगाते हैं, जिससे जो हमें जो है ना प्रॉपर रेट भी नहीं मिलता है। सेब बाहुल क्षेत्रों में सड़कों की हालत बेहद खस्ता बनी हुई है। इससे सेब समय पर मंडी नहीं पहुंच पा रहा। खासकर कोटखाई से हाटकोटी के बीच सड़क की हालत बेहद दयनीय बनी हुई है। इस सड़क पर जेसीबी से सेब से लदे हुए ट्रक निकाले जा रहे हैं। हम यहाँ 15 घंटे से खड़े हैं। हमारे को जगह जगह से रास्ते खड्डे बहुत है, रोड की सुविधा नहीं है, बड़े मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे। फिर जब यहाँ पहुँचे फिर यहाँ हमारे को यहाँ जाम में खड़ रहे, शाम को 11 बजे से लेकर अब दिन के 12 बजे तक हम यहाँ खड़े हैं। हमारी कोई सुविधा नहीं है। जिस तरह से सरकार ने क्लेम किया था कि इस सीजन में इसको हम ठीक रखेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से जो अभी हमने नोट किया है
उसमें 8-9 घंटे जो है वो जाम लग रहे हैं और रात को कई दफ़ा तो परिवारों को जो है अपनी गाड़ियों में सोना पड़ रहा है। कोई प्रबंध नहीं है, बहुत नुकसान लोगों का हो रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश की मंडियों में सुविधाओं का भी कोई इंतजाम नहीं है। मंडी में जहां भी नजर दौड़ाओ चौतरफा गंदगी ही नजर आती है। यहाँ कूड़ा डंप करने के लिए कूड़ेदान और शौचालय की भी उचित व्यवस्था नहीं है। देख सकते हैं चारों ओर यहीं पे सेब बिक रहा है और यहीं पे पूरी तरह से गंद है। कहीं पे टॉयलेट जाने की सुविधा नहीं है। करोड़ों रुपया यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्यापार होता है करोड़ों रुपए का। देखिए गंदगी तो बहुत ज्यादा है। हम लोग यहाँ पर आते हैं और चारों तरफ गंदगी फैली होती है। हम गाड़ियाँ लगाते हैं और गाड़ियाँ लगाने से चारों तरफ गंद फैला होता है। अब सवाल उठता है कि जहां से प्रदेश की सरकार चलती है, अगर उसी राजधानी की मंडी में आड़ती तौलिए के नीचे सेब के दाम तय कर रहे हैं, तो किन्नौर, डोडरा क्वार, चिड़गांव, चंबा जैसे इलाकों में क्या हो रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रदेश की सबसे बड़ी फल मंडी भट्टा कुफर में प्रशासन की नाक के नीचे अंधेरगर्दी मची हुई है। यहाँ कुछ आड़ती प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर टावल के नीचे सेब के भाव तय कर रहे हैं। इससे बागवानों को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। एक तरफ सरकार इसी मंडी में ई ऑक्शन शुरू करने के दावे कर रही है, दूसरी तरफ गैर कानूनी ढंग से सेब के भाव तय किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार और मार्केटिंग बोर्ड ऐसे आड़तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाता है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप कुमार के साथ देवेंद्र हेटा, ईटीवी न्यूज, शिमला। हिमाचल से चंडीगढ़ की सेक्टर 26 की सब्जी मंडी में आए आड़तियों और व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से शिकायत की। दरअसल हिमाचल प्रदेश से आने वाले सेब से लदे ट्रकों और अन्य वाहनों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा तंग किया जाता है। व्यापारियों के मुताबिक मनीमाजरा से चंडीगढ़ की सब्जी मंडी आने तक उनके 5 चालान काट दिए जाते हैं और बुरी तरह उन्हें टॉर्चर किया जाता है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर ईटीवी ने चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी सुखचैन सिंह गिल से फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि इस शिकायत पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। छोटी गाड़ी वाले जो हैं ग्रोवर जब साथ आते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे को या हाउसिंग बोर्ड चौक पे या ढिल्लो थिएटर वाले चौक के पास रोका जाता है, 100-200 रुपये लिए बिना छोड़ा नहीं जाता। तो इस बारे में हमने पिछली एसएसपी साहब से भी बात की थी कि ये हमारे को जो है इसमें बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है। अगर किसान इस मंडी में नहीं आएगा तो चंडीगढ़ को सेब कहाँ से मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि चंडीगढ़ पुलिस को भी वैसे शर्म आनी चाहिए कि आप 100-200 रुपये के पीछे आप ग्रोवर को तंग करते हैं। तो इसके लिए हमने अब एसएसपी साहब को लिख के दिया हुआ है, अभी देखिए क्या एक्शन होता है। तो आड़तियों की अंधेरगर्दी, बिग बुलेटिन, बिग डिबेट की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एनएस चौधरी है जो प्रधान है आड़ती एसोसिएशन के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हरीश चौहान है जो प्रधान है फल, सब्जी एवं फूल उत्पादन संघ के। आईएन मेहता जी हमारे साथ, नेता आप है कांग्रेस के, यानी सरकार का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अरुण फाल्टा हमारे साथ जो प्रदेश उपाध्यक्ष है भाजयुमो के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ प्रोफेसर एसपी भारद्वाज साहब है जो बागवानी विशेषज्ञ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ वीपी बाल्दू जी रहेंगे जो बागवान है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इन सबके साथ साथ हमारे साथ ईटीवी हरियाणा के डेप्यूटी न्यूज एडिटर भूपेंद्र जिष्टू जी भी होंगे, जिनसे जानेंगे समीक्षा के तौर पर, वो हमारे साथ बैठेंगे, उनसे तमाम चीजों पर जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल एसएन चौधरी जी, प्रधान है आप आड़ती एसोसिएशन के, आपसे करना चाहूंगा, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि तौलिए के नीचे जिससे नाम खुली बोली दिया जाता है ये गोरख धंधा चलता है, और अगर आपको पता है तो उसके बाद आपने क्या कुछ किया? मुझे कल ही पता लगा था जब हमारी मीटिंग हुई कि कुछ आड़ती जो है तौलिए के नीचे बेच रहे थे, पर मैं थोड़ा सा इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि तौलिए के नीचे बेचने के बावजूद भी जो रेट हिमाचल क्या पूरे देश की मंडियों में अगर कहीं बेटर मिल रहा है तो वो मंडी ढली है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका कैमरा उस टाइम वहाँ एक उसमें आ गया कि जब वो किसी से सिर्फ इसलिए वो ले रहा था कि उसके रेट का आइडिया लेते हैं, कई लोग इस तरह से आइडिया लेने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो उसके ऑक्शन करते हैं। अगर वो हाथ के नीचे भी एसएन चौधरी जी माफ कीजिएगा, रोक रहा हूं आपको बीच में, आपका जवाब पूरा नहीं हुआ, लेकिन गलत तरीके से कमाया गया मुनाफा भी गलत ही कहा जाता है।
जो तरीका गैर कानूनी होगा, क्या आप उसे वैधता देते हैं अगर फायदा होता है? सर, ये कह रहे हैं आप ईटीवी के मंच पर? ये गलत नहीं, मैं वैधता नहीं दे रहा, मैं वैधता नहीं दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं सिस्टम साहब, आप कह रहे हैं ये कि और मंडियों से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, इस तरीके से, अगर इस तरीके से मुनाफा कमाया जाता है तो वो गलत है। नहीं सर, यहाँ दो तरह, एक मिनट मेरी बात सुनिए। दो तरह का यहाँ मतलब एक सिस्टम होता है। एक आर फार्म होता है, क्यू फार्म होता है। आर फार्म किसान का फार्म होता है जिस पर उसका पर्चा बनता है। दूसरा क्यू फार्म होता है। क्यू फार्म जो है वो व्यापारी का पर्चा बनता है। कभी भी, चाहे वो हाथ के नीचे बिका, चाहे ओपन ऑक्शन में बिका, आप उनका कभी भी मिलान करिए, व्यापारी में और काश्तकार के रेट में कभी आपको फर्क महसूस इस मंडी में नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। आपकी गारंटी पर हम चलते हैं। एनएस चौधरी जी, आप सीधा सीधा एक जवाब दें कि क्या जो तौलिए के नीचे बोली लगती है, आप उसके सपोर्ट में हैं? सीधे तौर पर कहें, एग्जांपल्स बहुत दे रहे हैं आप। हाँ, नहीं मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूं, मैं उसकी सपोर्ट में नहीं हूं। मेरा मतलब यह है कि कुछ लोगों को यह गलतफहमी होती है कि शायद वो व्यापारी को कुछ रेट बोलता है और किसान का कुछ बनता है। उसमें ही मैंने दो फार्मों की जो बात की है वो कभी भी मिलान किया जा सकता है। एसपीएमसी उसका मिलान करती है। मैं इसको जायज नहीं कहता, एक्ट भी इसको अलाउ नहीं करता, मैं इसका विरोधी हूं। और मैंने अपने लोगों को इसकी हिदायत भी दी है कि आप दोबारा ऐसा नहीं बेचेंगे। तो कुछ जो नए तरह के कुछ थोड़े व्यापारी आए हैं वो चौधरी साहब, गले आपकी बातें नहीं उतर रही, क्योंकि एक तरफ आप सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये गलत है। एक तरफ आप सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं गलत है। गलत है, क्या मैसेज जा रहा है इससे, जरा आप अंदाजा लगाइएगा। प्रधान है आप आरती एसोसिएशन, क्योंकि नहीं सर, इससे हमारा और किसान आम आदमी में एक उसका गलत मैसेज जाता है, ये मैं मानता हूं कि गलत मैसेज। ठीक है, हरीश चौहान जी हमारे साथ है। आपकी बातों पर वो क्या सोचते हैं? प्रधान है आप हरीश चौहान जी, फल सब्जी एवं फूल उत्पादक संघ के। क्या आपको ये बातें सही लगती है कि इन बातों की जानकारी थी ही नहीं किसी को, या होती नहीं सरकार को, और ये इस तरीके के गोरख धंधे चलते रहते हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि तौलिए के नीचे बोली लगती है, सबको पता रहता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं फल सब्जी उत्पादक संघ की तरफ से, बागवानों की तरफ से ईटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतना गहरा मुद्दा जो है ये ईटीवी ने उठाने की एक कोशिश की है। देखिए, आपका जो पहला सवाल है कि भी ये इस तरह का मुद्दा जो है ये कैसे उठाया, क्या ये सरकारों की नज़र में होता है या नहीं होता है? लेकिन सरकारों की नज़र में ये सब कुछ होता है। सरकार जो है हमेशा किसानों बागवानों के हित में काम नहीं करती है। मेरे साथी यहाँ चौधरी साहब जो आड़त एसोसिएशन के अध्यक्ष है, ये भी बुरा मानेंगे, और दो पार्टियों के हमारे जो मुख्य पार्टियां हिमाचल प्रदेश की है, भाजपा और कांग्रेस, इसके हमारे जो प्रतिनिधि यहाँ पे है ये भी बुरा मानेंगे कि किसान जो है हमेशा पार्टियों का या आगे आड़तियों का जो है ये हमेशा एक रॉ मटेरियल जैसा रहा है। बागवानों किसानों को कभी उसके हितों को नहीं देखा गया है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में अब ये इतनी बड़ी बड़ी मंडियां हैं। अभी कुछ दिन पहले यही ढली मंडी में जो ऑक्शनिंग का एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे वो किया गया था, प्रचार किया गया था कि हम ऑक्शनिंग कर रहे हैं, जो ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जुड़ेगी। जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का सिस्टम किया था। हमारी जो नई पीढ़ी के जो बागवान है वो चाहते हैं कि हम इसमें क्लियर ट्रांसपेरेंसी हो, खुला साफ हो। और जो ये तौलिए के नीचे वाला प्रोसेस है ये पहले दिल्ली में चलता था। दिल्ली में जब हमारे बुजुर्ग सेब लेके जाया करते थे तो वहाँ तौलिए के नीचे ये कार्यक्रम काफ़ी चलाया जाता था। आस्ते आस्ते धीरे धीरे ये हिमाचल जैसे राज्य में ये बात पहुंची, और यहाँ के बागवान हरीश जी, दिल्ली में और भी बहुत कुछ चल रहा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आईएन मेहता साहब हमारे साथ, नेता है आप कांग्रेस के, आप सरकार का प्रतिनिधित्व यहां पर कर रहे हैं, सरकार का पक्ष यहां पर रखेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि क्या आपको इस गोरख धंधे की जानकारी है, और अगर है तो क्या कुछ किया गया? क्योंकि ये तमाम चीजें आज से नहीं, सालों से चल रही है, जानकारी सबको होती है, लेकिन किया कुछ नहीं जाता। मेहता साहब, देखिए राज, पिछले 3 साल से ज्यादा यहाँ जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, प्रदेश का बागवान और किसान सरकार से खुश है। हर जगह मंडी मध्यस्थता योजना के तहत जो मंडियां बनी हैं और बागवानों को उसमें अपना
फसल का जो अच्छा दाम मिल रहा है उससे वो लोग खुश है। परसों मेहता साहब माफी चाहूंगा, भाषण नहीं मैं सुन पाऊंगा। मेरे पास 7 मेहमान है, सबके पास जाना है। जवाब पर आइए मेहता साहब, जवाब पर आइए। मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूं राज। देखिए, जब ये परसों ये मामला हमारे किन्नौर शिमला अध्यक्ष जो है एपीएमसी के, उनके संज्ञान में लाया गया, एकदम उन्होंने इसके बारे में मीटिंग बुलाई और जो दोषी जिनके बारे में शिकायत की गई थी उन पर फाइन किया गया और उन्होंने अंडरटेकिंग दी कि दोबारा अगर इस तरह की इस तरह का कोई वो काम करते हैं तो उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। मैं वही बात बताना चाह रहा हूं आपको राज कि पहले जो है आजादपुर की मोनोपोली होती थी देश में, जहां पर बागवान पीसा जाता था। आज प्रदेश में हर जगह मंडियां बनी है। अब मंडी मध्यस्थता योजना के तहत मंडियां बनी है। सेब का दाम जो है टर्म्स एंड कंडीशन किसानों और बागवानों की टर्म्स एंड कंडीशन पे मिलता है। जब तक उन्हें बताया नहीं जाता कि आपका सेब की पेटी या किसी फसल का दाम जो है इतना है, तब तक जो है उसको फाइनल नहीं किया जाता है। तो मैं वही कह रहा हूं, आज प्रदेश में बागवान और किसान सरकार से खुश है, एपीएमसी से खुश है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जहां भट्टा कुफर की मंडी हमारी बनी है, मेहता साहब एक चीज समझाइएगा, जब ईटीवी ने इस खबर को उठाया उसके बाद आपने कुछ हजार का कुछ आड़तियों पर जुर्माना लगा दिया और आप पीठ थपथपा रहे हैं कि सरकार जो है वो काम कर रही है। अगर ईटीवी वहां पहुंच सकता है तो सरकार क्यों नहीं? छोटा सा प्रदेश हिमाचल हमारा है, मैं खुद हिमाचल से हूं, 5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है बागवानों की पूरी मेहनत से। तो ऐसे में हम लोग इन चीजों को पहले क्यों नहीं देख सकते? क्यों हमें डिबेट्स बिठानी पड़ती है? और हिमाचल में तो मीडिया भी ज्यादा नहीं है उस लिहाज से, अगर आप देखें। राज जी, हमने फ्लाइंग, हमारे पास पेट्रोलिंग पार्टीज है, फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं। जब भी इस तरह के कोई हमारे संज्ञान, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए, क्या कुछ किया जरा हमारे दर्शकों को उससे अवगत करवा दें, अच्छा लगेगा कि सरकार कुछ कर रही है। देखिए, जैसे परसों की बात आपने हमारे सामने, सरकार के सामने या एपीएमसी चेयरमैन के सामने लाई गई, एकदम उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। साहब इसके अलावा कोई ऐसी चीज आप बताएं जो आप लोगों ने रेड डाली हो, जो आपने रेड डाली हो जिस पर आप सरकार की पीठ थपथपाएं, ये ईटीवी ने किया, इसके अलावा आप कुछ बताइए। बिल्कुल, 50 लाख से ज्यादा, 50 जो आड़तियों के पास बकाया था हमारे बागवानों का, 50 लाख से ज्यादा हमने 2015 में आड़तियों के उसकी अदायगी की है, उस फसल की अदायगी की है। तो इस तरह के मामले लाए गए थे, हमने उसके मामले की छानबीन की और उनसे जो सिक्योरिटी का जो हमारे पास पैसा आता है, जो हम लाइसेंस के जो रिन्यूअल के वक्त लेते हैं या नए लाइसेंस के वक्त लेते हैं, उसके तहत हमने 50 लाख की अदायगी की है। एक मामला माननीय हाई कोर्ट में अभी विचाराधीन है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो हमने हमेशा जो है, ठीक है मेहता जी, वापस आपके पास आऊंगा। अरुण फाल्टा जी हमारे साथ है, प्रदेश उपाध्यक्ष आप है भाजयुमो के। साहब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि किसान कितना खुश है वो ये पूरा का पूरा मामला बताता है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है किसान बागवान बहुत खुश है, कितना खुश है? और जो ये तौलिए के नीचे धंधा चलता है ये भाजपा के वक्त में भी चलता था, यानी पिछली सरकार में। अरुण जी, ईटीवी ने एक ज्वलंत विषय उठाया, उसके लिए ईटीवी का बहुत धन्यवाद। सेब हिमाचल की आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन सेब के साथ कितना घोर अन्याय हो रहा है। किसानों बागवानों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को पर्दे के पीछे बेचा जा रहा है। पर्दे के पीछे बेचने का हेतु क्या है? क्या आज हम ई ऑक्शन की बात कर रहे हैं सेब को बेचने के विषय में, लेकिन आज वो सेब केवल ढली मंडी की बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश की जितनी भी मंडियां हैं वहां सारा सेब आज पर्दे के नीचे बेचा जा रहा है। बागवान को पता नहीं है उसके सेब का उसे क्या मूल्य मिल रहा है। एक गंभीर विषय, आपने इस गंभीर विषय को उठाया है, लेकिन आज हम विपक्ष में बैठकर आज कांग्रेस सरकार की हम बात कर रहे हैं। माननीय हमारे बागवानी मंत्री हैं या एपीएमसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कितनी मंडियों का दौरा किया जी? हम आज बागवानी मंत्री पर ये प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि वो बागवानी मंत्री होने के बावजूद कितने सेब के क्षेत्र में घूमे। वो क्या जुब्बल गए, वो क्या किन्नौर गए, वो क्या चंबा गए, वो क्या रोहू आए, एक भी मंडी का दौरा उन्होंने हमें ये बात ऊपर तक पहुंचानी भी चाहिए। आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा, आप सरकार को घेर रहे हैं, आपके वक्त में भी ये चीजें होती थी, एक चीज। दूसरी बात, अगर हम ऐसी सड़क की बात कर लें जो सबके लिए जी का जंजाल बन चुकी है, आपको याद होगा हाटकोटी सड़क, जिसकी हालत बद से बदतर है। आपकी सरकार में भी वक्त मिला, नहीं काम हो पाया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ज्यादा पैसे उगाई कर लेते हैं बागवानों से। तो हाल तो आपकी सरकार में भी कुछ वैसा ही था, कांग्रेस ने कुछ नया तो किया नहीं।
देखिए, आप बिल्कुल एक ठीक विषय पकड़ रहे हैं। सड़कें हमारे जीवन रेखाएं हैं और सेब क्षेत्र होने के नाते सड़कें जीवन रेखाएं हैं। उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश को 2 मुख्यमंत्री देने वाले इस पहाड़ी क्षेत्र का अपर, जिसको हम शिमला कहेंगे, हमने 2 मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को दिए। वो चाहे माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी हो, स्वर्गीय रामलाल जी हो, उनके होने के बावजूद हमें मिला क्या? साहब, कहानी सुनने का वक्त मेरे पास नहीं। फाल्टा जी माफ कीजिएगा, जवाब पर आइएगा। जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके वक्त में भी तो चीजें नहीं की जाती, तो ऐसे में राजनेताओं को हम ये क्यों ना कहें, आम जनता ये क्यों ना कहें कि सिर्फ झूठे वादे करती है जो भी सरकार में आता है? नहीं, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। ठेयोग घाटकोटी सड़क की बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि जिस केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसकी एनओसीज क्लियर नहीं थी, उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं थी, उसके बावजूद काम शुरू किया गया। यही तमाम बातें हैं, टेक्निकलिटीज आ जाती है जब अपने ऊपर बात आती है साहब। लेकिन जनता की भलाई कीजिए, सिर्फ अपील आपसे इतनी सी है। मेरे पास और मेहमान भी हैं, उनके पास चलते हैं। प्रोफेसर एसपी भारद्वाज हमारे साथ हैं, जो बागवानी विशेषज्ञ है। आप कैसे देखते हैं? मैं आ रहा हूं आप ही के पास। प्रोफेसर एसपी भारद्वाज जी, आपके पास आ रहा हूं। बागवानी विशेषज्ञ आप है, कैसे देखा जाए पूरे तरीके से? क्या हमारे बागवान वाकई में खुश है या फिर कमियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाए? मेरा भाजपा और कांग्रेस दोनों से एक प्रश्न है जी। ये जो मुद्दा अभी उठाया जा रहा है, इसके विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रथा चल रही है ये अब की नहीं है, ये कई साल, कम से कम 50-60 साल से जब से हमारे प्रदेश में सेब का उत्पादन हो रहा है तब से प्रचलित है। और ये हर बच्चे को पता है जो इस विषय में संबंधित है, और हर बागवान को पता है। लेकिन बागवान जो है जब अपना सेब लेके मंडियों में जाता है तो वो मजबूर होकर वहाँ खड़ा रहता है। उसके पास कोई भी औचित्य नहीं होता कि वो अपनी आवाज़ को उठा सके या अपनी इन जो क्रूर प्रथा है इसके बारे में कोई बातचीत कर सके। इसमें सबसे बड़ी बात है कि बाहर भी आप देखें, अभी ये तौलिया की प्रथा तो आपने चलो एक शॉट लिया, लेकिन इस शॉट ने सरकार को जगाया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस इशू पे इन्होंने किसी ने डिस्कस ही नहीं करना था अगर ये तौलिए वाला आपने शॉट या मंडियों में ईटीवी ना गया होता। और दूसरी बात यह है कि इसमें ओपननेस बिल्कुल नहीं है। जो भी दाम तय किए जाते हैं, जो तौलिए की जो प्रथा है, इसमें ये जो बागवान है उसको कम से कम 200-300 रुपये डाउन देते हैं। इनका अपने कोड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो लदानी होता है जो उसको खरीदता है उसको ये जो बीच में आड़ती होता है उसको हायर प्राइस पे देता है, और ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि कितना प्राइस उसको मिला है। तो बागवान के सामने जब पर्चा आता है तभी होता है। जो बोली लगनी चाहिए, कहीं भी लगनी चाहिए, कहीं भी दुनिया में आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसकी रिकॉर्डिंग हो और ओपन होना चाहिए, सारे लोग उसको देखें और ओपनली एक हॉल में बैठ के इस प्रोडक्ट को लाएं और देखें। दुनिया में इस प्रकार की बोलियां बहुत अच्छी बात है आपने की। आपको रोक रहा हूं क्योंकि वक्त की कमी है, मेहमान ज्यादा है। हमारे साथ वीपी बाल्टू जी है, बागवान आप खुद है। किस तरीके की मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है साहब आपको? पहले तो मैं सबसे पहले धन्यवाद हूँ ईटीवी का कि हर वक्त हर समय, चाहे पर्यावरण है, चाहे सेब के संबंधित है, चाहे बागवानों का है, चाहे कोई समस्या है, सारी समस्याओं को उठाने में अहम भूमिका निभाई है हिमाचल प्रदेश में। और जहाँ तक बात रही, अभी मेहता जी कह रहे थे, अरुण फाल्टा जी कह रहे थे, बीजेपी की ओर से बागवान जी हैं, इधर चौधरी साहब है प्रधान जी। मेरा एक इनसे सवाल है कि आपने अभी आनन फानन में जो ये फाइन किया है 5000 रुपया, ये बिल्कुल मतलब नाकाबिले लिहाज है, क्योंकि 5000 रुपये सब्जी मंडी में एक आड़ती, एक ग्रोवर से आराम से ठगी कर लेता है। आप कभी इनके पर्चे देखिए, आप कभी पर्चे देख के परेशान हो जाएंगे कि ये कम से कम 50 रुपये पेटी तो वैसे ही खा जाते हैं। मिसलेनियस में लिखते हैं कि ये मिसलेनियस, क्या मिसलेनियस पोस्टेज, आपका 20-30 रुपये पेटी वैसे ही हड़प कर रहे हैं। और ग्रोवर बागवान जो है राम भरोसे है, बागवानों की कोई किसी की मदद नहीं है। चाहे वो सड़क के मामले में, सड़क की हालत देखिए बद से बदतर है, कीचड़ से हालत खराब है। तो बागवान जो है अपने बलबूते पे खड़ा है, अपने बलबूते पे मार्केटिंग कर रहा है। जो भी उनसे ठगी कर रहा है, चाहे सरकार है, चाहे ए है, चाहे बी है। आपने पिछली पर सरकार थी 5 साल तक सड़क की हालत, ये बोलते हैं एनओसी क्लियर नहीं हुई, एनओसी क्लियर नहीं हुई, ये 5 साल तक वही राग लापते रहे। अब कांग्रेस की सरकार है, ये बोलते हैं कि हमने तरक्की कर दी। आप जाके देखिए। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छे सवाल आपने उठाए और सबसे आपके सवाल में पूछूंगा भी। भूपेंद्र जिष्टू जी आपके पास आ रहा हूं, आप खुद भी बागवान हैं और आप देखते रहे, हिमाचल को समझते हैं, जानते हैं कमियां कहां पर है। क्या इच्छा शक्ति हमारी नहीं कि हम इन्हें ठीक नहीं करना चाहते? क्योंकि वही मसले रहते हैं हर बार।
देखिए राज, इसमें राजनीति तो खूब होगी, बीजेपी आरोप कांग्रेस पर लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी, लेकिन किसानों की हालत सच में ही धरातल पर वो नहीं है जो होनी चाहिए। बागवानों के लिए जो हालात मंडियों में है उसमें सुधार करने की बहुत गुंजाइश है। सरकारों को इसमें विजिलेंस जो है वो प्रॉपर करनी होगी। हर जगह विजिलेंस को करना होगा। विजिलेंस जब होगा, जब इसमें किसी की नजर रहेगी, प्रॉपर निरीक्षण होगा मंडियों का, ये चीजें दुरुस्त की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल है। इसके लिए जरूरी है कि सरकारें बिल्कुल डिटरमाइंड होकर इसके लिए आगे बढ़े और काम करें। बिल्कुल सही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं और ब्रेक के उस पार जानने की कोशिश ये करेंगे कि अगर ये हालात राजधानी के हैं, क्योंकि हमने जो तस्वीरें कैद की वो राजधानी से थी, यानी शिमला से थी, तो आप अंदाजा लगाइएगा डोडरा कवार और ऐसे दुर्गम इलाके जहां तक मीडिया नहीं जा पाता, जहां पर सरकार की कोई रीच लगती ही नहीं है, उन इलाकों में क्या हाल होता होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद। आड़तियों की अंधेर गर्दी, बागवान परेशान है और बागवान एक ही मांग कर रहा है कि सुन लो सरकार। हमारे साथ बड़ा पैनल है, सम्मानीय नेता और उन सब के साथ साथ कई माननीय हमारे साथ जुड़े हैं। NS चौधरी जी है, प्रधान है आप आड़ती एसोसिएशन के। साहब, आपने सबको सुना और शुरुआती चर्चा में जिस तरीके से आपने जवाब दिया था, कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं होती उस जवाब से, क्योंकि आड़तियों से परेशान दिखते हैं बागवान, और बागवान इस मंच पर भी इस बात को खुद कह रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, अगर राजधानी में यह हाल होगा तो जो छोटी मोटी मंडियां हैं दूर दराज के क्षेत्रों में, वहां पर क्या हाल होता होगा। जहां तक इस मंडी का सवाल है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, जैसे हमारे भारद्वाज जी भी बोल रहे थे कि उसमें 100-200 रुपए का कोई फर्क रखा जाता है। इसी के लिए मैंने ये बात रखी थी कि हमारे दो आर फार्म और क्यू फार्म, हम सेटिस्फाई ग्रोअर से पूछते हैं, जब वो हाँ करता है उसके बेचने के लिए, और वहाँ व्यापारी भी खड़ा होता है। दिल्ली में जो पड़ता थी व्यापारी नहीं होता था, हम दोनों के सामने ही डिक्लेयर करते हैं कि इस रेट में बिक रहा है। जब किसान उसकी हाँ करता है तभी उसको उसको ओके किया जाता है। इस पर भी, पर मैं इसके हक में नहीं हूं। गलत काम के लिए अगर हाँ भी कर दिया जाता है तो उस काम को आगे बढ़ाया ही क्यों जाता है, उसकी आवश्यकता क्यों है। और अगर आपको लगता है ये चीज इतनी सही है तो आप उसे लीगलाइज तरीके से करवा दीजिए, उसके लिए आप संघर्ष कीजिए। तौलिया और रुमाल के नीचे बोली लगे नहीं, देखिए लीगलाइज तरीका तो मेरे बस में नहीं है, पर जैसे दिल्ली में पर्चे पे पता लगता था, जैसे भारद्वाज जी बोले थे, जब पर्चा बनता था तब तब पता लगता था मेरा क्या बिका है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, कमाल कह रहे हैं आप, क्या आपके बस में नहीं है। क्वेश्चन तो करेंगे आप कम से कम। आड़ती एसोसिएशन की आड़ती भी आपको देखते हैं चौधरी जी। एक और चीज आपको बताता हूं, दिल्ली का जिक्र बार-बार कर रहे हैं, 6% की कमीशन, ऊपर से 3% की कमीशन बिचौलिए के साथ आड़ती जो होते हैं उनके चेले चपाटे वो ले जा रहे हैं। इस बाबत आपको कोई जानकारी SN चौधरी जी, दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है हमारे बागवानों के साथ? नहीं, दिल्ली में है, मैं अपनी मंडी की कह रहा हूँ। मेरी मंडी जिस पर ये फोकस किया है आपने, उसी मंडी की बात कर रहा हूँ। नहीं साहब, हमने सब पर फोकस किया है। यहाँ पर ये कांड हुआ है इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। बात हम पूरे के पूरे प्रदेश की कर रहे हैं। 70 लाख लोग जो हिमाचल के हैं उनकी कर रहे हैं, 5 लाख लोग जो प्रभावित होते हैं उनकी कर रहे हैं। जो हम किसान को पैसा देते हैं वही व्यापारी से लेते हैं, तो ये तरीका तो गलत है। मैं आगे के लिए मैं ये आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि अब मैंने उनको कह दिया कि कोई भी आदमी बताइए आप, जो आपके जो पर्चा बनता है उसमें पैसे का नुकसान कोई नहीं हुआ, इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। 30 रुपए पेटी काटते हैं। ठीक है, आयन मेहता जी आपके पास आता हूं। एक तरफ चौधरी जी कह रहे हैं कि ये चीज गलत है, लेकिन दूसरी तरफ सपोर्ट भी करते दिखते हैं। ये दोहरी मानसिकता दिखती क्यों है? अगर टावल के नीचे आप बोली लगाना चाहते हैं, इतना ही अच्छा ये सिस्टम है, तो आप इसे लीगलाइज कर दें। अगर इतना पारदर्शी तरीका लगता है। सबसे कम आयन मेहता जी, दिल्ली मंडी में सिर्फ लेबर देखिए राज, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अगर कानून का उल्लंघन होता है तो उसे कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार बनी है, हमने इसमें संशोधन किया गया, लाइसेंस की प्रक्रिया को सख्त किया गया। 10 लाख रुपए सिक्योरिटी हम जो नए लाइसेंस पे अब रखी गई है। 30 करोड़ से ऊपर अगर टर्न ओवर है तो 25 लाख की सिक्योरिटी होती है। अगर उससे कम टर्न ओवर है तो 15 लाख की सिक्योरिटी ली जाती है।
इसीलिए ली जाती है कि अगर कोई चीटिंग बागवान के साथ होती है, किसान बागवान के साथ होती है, तो वो सिक्योरिटी में से उसका पैसा जो है दिलाया जाता है। मैंने पहले भी कहा था आपको, जैसा मेरे साथी ने मेहता साहब पारदर्शिता लाने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? बीते वक्त में तो कुछ नहीं किया है, हमें तो कुछ याद नहीं आता, बागवानों को भी कुछ याद नहीं आता। क्या आने वाले वक्त में कोई ऐसा पारदर्शी तरीका आप लाएंगे कि लोगों को परेशानी ना झेलनी पड़े? 15 लाख रुपया पिछले साल का बकाया पड़ा हुआ है, क्या आपने उसको रिलीज करवा दिया है? फ्लाइंग स्क्वाड हमारे बने हैं। अगर आपने सिक्योरिटी 15 लाख रुपए कहीं पर कोई कंप्लेंट आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही 8 तारीख को यह मामला एपीएमसी चेयरमैन मोहिंदर स्थान के संज्ञान में लाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आगे भी अगर इस तरह का कोई मामला हमारे सरकार के सामने लाया जाएगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बागवानों और किसानों को परेशान नहीं किया जाएगा। ठाकुर साहब, क्या 5,000 रुपए का जुर्माना लगा देना पर काफी है मेहता जी? ये जो बागवान के पिछले साल के पैसे भी आड़ती हैंट गए, क्या आपने वो पेमेंट देखिए, जो कानून में जो प्रोविजन है उसके मुताबिक फाइन किया जाएगा। जो फर्स्ट स्टेप है वो ले लिया गया है। ठीक है, आगे अगर ठीक है। वीपी बाल्टू जी, आपने सवाल किया था कि क्या 5,000 रुपए का जो फाइन यहाँ पर लगाया गया वो काफी है, तो साहब कह रहे हैं कानून के तरीके से जो चीजें हो पाएगी वो किया जाएगा। क्या आपको लगता है, आप बागवान है, समस्या आपकी है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, काफी है वो? बाल्टू जी। हाँ जी सर, मेरा एक इनसे प्रश्न था कि मेहता जी बोल रहे थे कि हमने जटिल कर दी है सारे प्रक्रिया जो है इसकी। परसों आपके ईटीवी पे एक बागवान ने स्टेटमेंट दी थी, कोटखाई के थे चौहान, मिस्टर चौहान, उनका पिछले साल का आड़ती के पास 17 लाख रुपया बकाया है। अगर किसी छोटे ग्रोवर का 70,000 भी होता तो वो ग्रोवर आज को शायद सुसाइड कर लेता। वो तो हिम्मत वाले मैं मानता हूं उनको, जिन्होंने पिछले साल का 17 लाख रुपया बकाया जो है आड़ती के पास है, वो आड़ती ही नहीं मार्केट में आज की डेट में। तो इन्होंने क्या एक्शन लिया? क्या वो सिक्योरिटी के तौर पर उनके पास जो पैसा है क्या उसने रिफंड करके दे दिया है? और दूसरी बात, ये शिमला मंडी नहीं है, चाहे परवाणु है, चाहे आपका रोडू है, चाहे आपके खड़ा पत्थर है, चाहे आपकी सोलन मंडी है, बात का जवाब देता हूँ। हमारे पास कुछ ऐसे मामले आए हैं। मेहता जी, आऊंगा आपके और भी मेहमान मेरे पास, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हरीश चौहान जी हमारे साथ है। हरीश चौहान जी, क्या आपको तर्क संगत जवाब लग रहे हैं जो प्रधान एसोसिएशन देते हैं, जो मेहता साहब कहते हैं बागवान बहुत खुश है, बहुत काम सरकार कर रही है? हरीश जी। ठाकुर साहब, देखिए, जो ये चर्चा चली हुई है ये बहुत काफी अभी सीमित है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जितनी भी सब्जी मंडियां बनी है वहां पे अभी मेरे आदरणीय चौधरी साहब कह रहे थे कि हम आर फॉर्म जो है वो बागवानों को दिया करते हैं जब माल बेचा करते हैं, लेकिन यहाँ ढली मंडी में ऐसा नहीं है। ढली मंडी है, चाहे सोलन की मंडी है, चाहे परवाणु हिमाचल प्रदेश की जो मंडियां हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत होती है कि अगर आपने आर फॉर्म दिया है, एपीएमसी एक्ट में एक रूल है कि आप शाम को बागवान को पेमेंट उसके खाते में या कहीं पेमेंट उसको तुरंत रिलीज करेंगे। जैसे कि अभी बाल्टू जी का कहना था कि भी पिछले साल के बागवानों की पेमेंटें अभी तक बची है। अगर आपने जब भी एक ये रुमाल के नीचे का जो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल आपने अभी पकड़ा है, इसके अलावा अगर मैं ढली मंडी की तो नहीं बात करूंगा इतना, लेकिन सोलन मंडी है, परवाणु मंडियां हैं हिमाचल प्रदेश की, और छोटी छोटी कई मंडियां हैं जो सड़क किनारे भी लग रही है, तो वहां पे बागवानों का लगभग 60% जो है पैसा वो फंसा हुआ है, वो आड़तियों के पास फंसा है। आड़ती कहते हैं कि हमारा पैसा आगे लदानियों के पास फंसा है, लेकिन बागवान जाए तो किसके पास जाए? नंबर 1, नंबर 2, बिल्कुल सही, किसके पास बागवान हमारा जाए? अरुण फाल्टा जी, विपक्ष में आप है, क्या कुछ आपने बागवानों के लिए किया विपक्ष में रहते हुए? क्योंकि सरकार में जब थे तो आपसे भी ज्यादा खुश कोई बागवान नजर आते नहीं थे, तो अब ऐसे में जब बागवान परेशान है, क्या कुछ करेंगे आप बागवानों के लिए? हिमाचल प्रदेश सरकार सेब के विषय को लेकर कितना धीर गंभीर है, ये बात इस विषय को लेकर पता चलती है कि हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में आधे से ज्यादा मंत्री और संसदीय सचिव सेब के बागवान हैं। लेकिन बागवानी के विषय को लेकर उन्होंने क्या किया? पूर्व सरकार ने बागवानी के विषय को लेकर कि सेब की नई किस्में हिमाचल प्रदेश के अंदर आए और एंटी हेलगन की विषय को लेकर आए, फॉरेंसिक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए। आज एक दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के जो नेता पहले कहते रहे एंटी हेलगन एक कबाड़ है, आज उसी विषय को लेकर बागी क्षेत्र के बागवानों ने
ओले की समस्या का निपटारा करने के लिए अपने स्वयं के पैसों से एंटी हेलगन खरीदी। इससे ज्यादा नकारा सरकार और कौन हो सकती है? किसान अपने पैसे से लेकर एंटी हेलगन खरीद रही है। क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी बागवान नहीं है? मैडम स्टोक जी बागवान नहीं है? अनिल शर्मा जी बागवान नहीं है? मैं आपको आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल और आधे से ज्यादा संसदीय सचिवों के नाम गिरा दूंगा जो बागवान है, लेकिन बागवानों के लिए कर क्या रहे? आपकी बातें तमाम सही है, लेकिन बागवानों को किसकी सरकार में कितना फायदा मिला ये बागवान खुद तय कर लेंगे। हमारे साथ और मेहमान भी जुड़े हैं, प्रोफेसर एसपी भारद्वाज जी हमारे साथ, बागवानी विशेषज्ञ आप है साहब। आप कैसे देख रहे हैं? सरकारें आई, सरकारें गई, हालात वही हैं और आज की डेट में हालात ये हैं कि सड़कों के हाल बद से बदतर हो चुके हैं। जेसीबी मशीनों से उन ट्रकों को निकाला जाता है जिसमें सेब है और सेब का हाल क्या हो जाता है मंडी तक पहुंचते पहुंचते पूछिए मत। बिल्कुल आपने ये सही प्रश्न उठाया। दोनों सरकारों में 19-21 का अंतर है। पहले वाली सरकार ने जरूर, इनके बागवानी मंत्री यहाँ से बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों ये तो बागवानी प्रधान देश है, हमारा प्रदेश है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो इश्यूज, जो जितनी प्रोग्रेस हमें इसमें करनी चाहिए थी उतनी बिल्कुल नहीं हुई है। आज भी जो भी बागवानी की जा रही है, बागवान अपने स्तर पे कर रहा है और इसमें बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका बड़ा आंशिक रूप से योगदान है। जहां तक सवाल इसका बिल्कुल सही आपने कहा। प्रोफेसर एसपी भारद्वाज जी, आपसे एक और सवाल कि जब सामान दिल्ली जाता है वहां पर कहा जाता है कि 6% कमीशन आड़ती काट लेता है, लेकिन अब एक और चीज चलन में है कि दिल्ली में 3% जो आड़ती के चेले चपाटे रहते हैं उसे भी काट दिया जाता है। ये नई चीज क्या है? क्या इस बाबत आपको कोई जानकारी है? क्योंकि कुछ बागवानों ने हमें यह बताया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए बिल्कुल है, और इसमें जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इस दिशा में बहुत कम प्रयास किए गए हैं और बागवानों की सुरक्षा के लिए, बागवानों को अच्छी आय मिले, बागवानों का जो मेहनत से इतना उन्होंने फल उगाया हुआ है उसके लिए कोई ज़्यादा परवाह नहीं करते। ये जब आपने इशू उठाया तभी इतनी डिस्कशन हो रही है। इससे पहले तो ये कह रहे हैं कि आपके नोटिस में कोई चीज़ आएगी तब एक्शन करेंगे। इनका कोई आदमी मार्केट में जाके कोई एक्शन नहीं लेगा। जिनके पास पावर्स हैं तो वो पावर को अपनी एग्जीक्यूट क्यों नहीं करते, उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वो उनकी ड्यूटी है, उनका पार्ट ऑफ ड्यूटी। बिल्कुल सही। चलिए अब मेरे पास वक्त की कमी है, छोटे छोटे सवाल सबसे करना चाहूंगा। उससे पहले भूपेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। समस्या तो गंभीर है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कार्यकुशलता और कार्यक्षमता, इन दोनों चीजों में जो फर्क दिखता है वो कहीं ना कहीं यहां पर भी नजर आता है। बिल्कुल राज, देखिए कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सरकारें कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बागवानों की हालत जस की तस बनी रहेगी और बनी है और बनी रहेगी। लेकिन ये जहां तक मुद्दा उठाने की बात है, ये भारद्वाज जी जैसा कह रहे हैं, वापस आते हैं आपके पास जी। इस मुद्दे को किसी ने उठाया नहीं, हमने उठाया है। आज तक इन मुद्दों को लेकर कहीं भी चर्चा नहीं हुई। जो बागवान है वो हर साल लुटते हैं मंडियों में, इसमें अभी भी लूटते रहेंगे, आगे भी लूटते रहेंगे। अगर सरकार ने समय रहते अपनी विजिलेंस जो टीम है इसको अच्छी तरह से काम करने के लिए नहीं कहा, मंडियों में जाके निरीक्षण नहीं किया, तो ये चीजें होती रहेंगी और ये रुकने वाली नहीं है। इसके लिए गंभीरता से काम करना होगा और सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। एक्शन लेगी तभी कुछ जाके ये चीजें रुकेंगी। बिल्कुल सही आपने कहा कि एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आप कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम कितना कर रहे हैं वो बागवान खुद कहते हैं, ईटीवी के मंच पर आकर कह रहे हैं कि काम बिल्कुल नहीं हुए। और एनएस चौधरी जी, आप प्रधान हैं आरती एसोसिएशन के, जरा वाइडर प्रोस्पेक्टिव में सोचिएगा, क्योंकि जो बातें आपने आज इस मंच पर की वो ये जरूर यहां से कहती है कि जो तौलिया प्रथा है वो कहीं ना कहीं इतनी बुरी नहीं जितना उसे पोर्ट्रे किया जा रहा है। ये आप ही के बयान ये कहते हैं और मुझे ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आपने इस डिबेट में ये बात कही है। ठीक है जी, मैं एक्चुअली हिमाचल की मंडियों में इसलिए कह रहा हूं कि हिमाचल की मंडियों में वो चीज नहीं हो पा रही है जिसका शक लोगों को, जो लोग शक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जहां तक सबसे बड़ी ठीक है, पारदर्शिता है, उसके लिए क्या कर सकती है सरकार? कोई सुझाव आप देना चाहें? हुई तो दिल्ली की लूट को भी बंद किया है। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल हक में नहीं हूं और मैंने आगे आदेश भी कर दिया कि कोई भी मेरी मंडी का आदमी अब तौलिए के नीचे नहीं। गलतफहमी लोगों में गई है इससे। इसमें इतनी बड़ी जो पारदर्शिता लाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? मेहता साहब के पास में जा रहा हूं, वक्त मेरे पास बहुत कमी है। मेहता साहब, क्या उम्मीद करे बागवान सरकार से? क्योंकि सरकार की तरफ ही बागवान देखेगा जब हाल बद से बदतर हो जाएंगे। पारदर्शिता लाने के लिए कुछ नई चीज करने वाले हैं आप? मंडियों के अंदर, हिमाचल की मंडियों के अंदर इतनी आइए मेहता जी, कोई नहीं है जिसको इतना उजागर करने की कोशिश राज्य की जा हिमाचल प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों के मामलों के प्रति गंभीर है। कोई भी शिकायत अगर किसी तरह की किसी मंडी से आती है उसका
बिल्कुल उनका निपटारा किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में जगह जगह पर मंडियों का निर्माण हुआ है और जिससे बागवानों और किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिल रहा है और प्रदेश में बागवान और किसान आज प्रदेश सरकार से बहुत खुश है। मैं यह जरूर कहूंगा आपके माध्यम से। पता नहीं साहब कहां पर खुश है। बागवान जो हमारे साथ बैठे हैं वो तो खुश दिखते नहीं है और जो सूरत हाल हमने कैमरे में कैद किया उसमें भी ये नजर नहीं आता। हरीश चौहान जी, जगह जगह पर मंडियां बनी है, पराला में मंडी बनी है, सरकार को रोडू में मंडी बनी है, नारकंडा में मंडी बनी है, लेकिन खुश नहीं है। और किन्नौर में अभी बहुत खुश है। मंडी का वहां पर शिलान्यास मुख्यमंत्री ने करना है, तो जगह जगह पर मंडी बनी है। पहले का समय भी लीजिए जब आजादपुर दिल्ली जाना पड़ता था, 5-5, 6-6 दिन लगते थे। आज तो सुबह अपनी फसल को बेचकर शाम को घर पहुंच जाता है। तो ये देखिए, मेरा कहना यह है ठाकुर साहब, हिमाचल प्रदेश में अगर ई ऑक्शनिंग वाला सिस्टम चलाया जाए, हम जो नई पीढ़ी के बागवान हैं, हम इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं बिल्कुल। और नंबर 2, मेरा ये स्पष्ट शब्दों में कहना है कि कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल किसानों बागवानों को अपने चुनाव का रॉ मटेरियल ना समझे। हमारे जो सुधार है, जिस जगह हमने जाना है, बागवानों ने जाना है, बागवानों से पूछा जाए, बागवानों से पूछ के सुधार किए जाए हर चीजों में, चाहे मंडियों में है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में है, चाहे सड़कों की दशा है, उसमें हर जगह जो है किसानों बागवानों को इन्वॉल्व किया जाए। माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है। आखिरी सवाल वीपी बाल्टू जी से, जो खुद बागवान है। साहब, क्या मांग करते हैं आप सरकार से? किस तरीके से पारदर्शिता आ सकती है? अगर कोई सुझाव दे सकते हैं आप। चलिए, जवाब नहीं ले पाएंगे, आवाज नहीं मिल पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में जुड़े। सेब पर लूट मची है और बागवान परेशान दिखते हैं। कुल मिलाकर सड़कों का भी हाल कुछ ज्यादा बेहतर नहीं, इसलिए जो बागवान है, जो उनका मटेरियल है, वो मंडियों तक पहुंचते पहुंचते खराब भी हो जाता है। ऐसे में बागवान परेशान क्यों ना हो? ऐसे में बागवान सरकार से अपील क्यों ना करें कि कुछ तो करो सरकार। बिग बुलेटिन की इस बिग डिबेट में अभी के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।